हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8th मैथ्स का रैशनल नंबर्स। दिस इज चैप्टर नंबर 1। सो स्टूडेंट्स, लेट्स लर्न दैट कि सबसे पहले रैशनल नंबर्स होते क्या हैं। तो रैशनल नंबर होते हैं एनी नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फ्रैक्शनल फॉर्म। हम किसी भी नंबर को अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं, जैसे p अपॉन क्यू। यहाँ पे न्यूमरेटर p है और q डिनोमिनेटर है, तो ऐसे नंबर को हम रैशनल नंबर कहते हैं। और यहाँ पे p और q जो होने चाहिए वो इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर्स कौन होते हैं? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन। माइनस इन्फिनिटी से लेट के पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जो भी आप सोच सकते हो सारे इंटीजर्स होते हैं। लेकिन और यहाँ पे q आपका ज़ीरो नहीं होना चाहिए, सॉरी, इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। q आपका ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ज़ीरो के अलावा छोड़ के q कुछ भी हो सकता है। और रेशनल नंबर्स होते क्या है? 3/4, 5/7, -2/5, -1/8। ऐसे कुछ भी आप सोच सकते हो रेशनल नंबर। ऐसे जैसे हमने बताया ना आपको जनरल फॉर्म में क्या होती है रेशनल नंबर की, p/q की फॉर्म में। ऐसे ही आप कुछ भी रेशनल नंबर अपनी मर्जी से सोच सकते हो, अपने आप बना सकते हो, वो सेटिस्फाइड नंबर हो सकता है। सो स्टूडेंट्स, अब हम आपको एक चार्ट समझाएंगे जिसकी मदद से आपको समझ में आएगा कि नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स और रेशनल नंबर्स आपस में कैसे डिपेंड करते हैं। तो सबसे पहले बेसिक हम लेवल पे हमें समझना है नेचुरल नंबर्स। ये तो वही होते हैं जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। जीरो को छोड़ के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड अप टू सो ऑन काउंटलेस नंबर्स। तो उसके बाद होता है होल नंबर। होल नंबर पे नेचुरल नंबर भी आते हैं और कुछ एक्स्ट्रा नंबर्स भी आते हैं। देखो, होल नंबर में एक जीरो ऐड हो जाता है और जीरो से लेकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अप टू सो ऑन। उसके बाद होता है इंटीजर्स। सो इंटीजर्स में नेचुरल नंबर भी आते हैं, होल नंबर्स भी आते हैं और कुछ नए नंबर भी आते हैं। जैसे देखो, होल नंबर्स तो आपका पूरा यही हो गया। होल नंबर्स में तो आपका पूरा 0, 1, 2, 3, 4, इसमें नेचुरल नंबर्स भी है, होल नंबर भी है, जो जीरो ऐड हो गया। और इंटीजर्स ही होते हैं जो माइनस में भी आते हैं, -4, 3, -3, -2, -1 और पॉजिटिव वाले भी। ठीक है, तो अब आ गया रेशनल। अब आ गया रेशनल नंबर्स की बारी। जो हम अभी तक पढ़ रहे थे, रेशनल नंबर्स p/q की फॉर्म में होता है, वो ये होता है p/q, और q जीरो नहीं होना चाहिए। तो 7/9, 2/3, 6.99, 7.5, 8.4, ये कुछ भी आप अपनी मर्जी से बना सकते हो। कोई भी अगर हम 1/2 लिखते हैं तो हम इसको 0.5 लिख सकते हैं डेसिमल फॉर्म में। वैसे ये नंबर्स हैं, ये p/q की फॉर्म में थे, सॉल्व करके आप ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, लेट्स आगे बढ़ते हैं। सो नाउ स्टूडेंट्स, अब हम आगे बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर्स की। मतलब हमने ये बात तक हमने पीछे रेशनल नंबर पढ़े, वो सारे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और रेशनल नंबर के अंदर ही आते हैं। वो आपको सर्कल्स दिखाए थे। तो अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। तो रेशनल नंबर के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे होल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़। तो होल नंबर क्या थे आपके? 0 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5, 6 एप टू सो ऑन, ऐसे सो ऑन। ठीक है, सबसे पहले होल नंबर के एडिशन की बात करते हैं। तो होल नंबर जो होते हैं उनके एडिशन के ऑपरेशन में ये क्लोज्ड होते हैं। मतलब कि अगर मीन्स 1 और 5 आपके होल नंबर है, तो इन दोनों का एडिशन भी 1 + 5 6, वो भी होल नंबर ही आएगा। 0 + 0 भी होल नंबर होता है और 8 भी होल नंबर होता है। 0 + 8 8 = 8, वो भी होल नंबर ही होगा। ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं होल नंबर के सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन की। तो होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। मतलब अगर दो होल नंबर हमें दिए हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उनका आंसर भी होल नंबर ही होगा। नॉट क्लोज का मतलब वही होता है कि ज़रूरी नहीं जो पहले नंबर दिए गए हैं, जो आंसर आएगा वो भी उन नंबर के कैटेगरी में ही आएगा। जैसे हमने 5 - 2 करा, वो 3 आ गया, ये तो होल नंबर होता है। लेकिन अगर हम 1 यहाँ पर देखेंगे, एक और एग्जांपल है 1 - 8 = -7, तो जो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं वो होल नंबर नहीं होते। सो हमें इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं जो सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन होता है होल नंबर्स का, उसमें वो क्लोज नहीं होते। मतलब वो सिमिलर होल नंबर आंसर नहीं हो सकता कभी कभी, किस किस केस में। सो अब हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन की। तो होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। मतलब अगर हम दो होल नंबर्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इनटू कर रहे हैं, तो उसका आंसर जो आएगा वो भी होल नंबर आएगा। जैसे 3 होल नंबर होता है, 1 भी होल नंबर होता है। 3 × 1 होल = 3, वो होल नंबर है। 4 होल नंबर होता है, 5 होल नंबर होता है। 4 × 5 = 20, वो भी एक होल नंबर है। सो नाउ स्टूडेंट्स, अब जो आपकी लास्ट प्रॉपर्टी है होल नंबर की, वो ये प्रॉपर्टी है डिवीजन की। सो डिवीजन ऑपरेशन में होल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। सो जो होल नंबर होता है क्लोज नहीं होता डिवीजन में। मतलब अगर हम दो होल नंबर को आपस में डिवाइड कर रहे हैं तो उनका आंसर होल नंबर नहीं आएगा।
जैसे 2/4 1/2 लिख सकते हैं इसे, तो ये 1/2 होल नंबर नहीं है। 2 और 4 होल नंबर थे यहाँ पे, लेकिन हमने इसे डिवाइड करा तो ये होल नंबर नहीं आया। सिमिलरली 1/5 1 भी होल नंबर है, 5 भी होल नंबर है, तो 1/5 होल नंबर नहीं आया। तो इसमें हम कंक्लूड करते हैं कि डिवीजन ऑपरेशन में होल नंबर्स को डिवाइड करने के बाद आंसर होल नंबर नहीं आता।